हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी एक बार फिर से एसपी टारगेट अकेडमी में बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास। बहुत ही मेन टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बैंक हो गया, बहुत सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके फंस जाएंगे। तो हम लोग ये क्या है, आपकी एक प्रकार से मैराथन क्लास है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते पहला रोलेट एक्ट। तो भैया रोलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट भैया आया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। यह क्यों आया था? तो भैया क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट आया था। जो भारत के क्रांतिकारी थे वह आज़ादी दिलाने के लिए भारत के जगह जगह पर क्या करते थे, आंदोलन करते थे। अपने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए वो लोग मीटिंग करते थे, जनसभा आयोजित करते थे। तो अंग्रेजों को लगा ये लोग हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, पार्टी करेंगे। जब ये लोग आंदोलन करेंगे तो लोग हमारे विरुद्ध में हो जाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए क्या लाया, एक एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रोलेट एक्ट कहते हैं। उनके मतलब जो विचार हों उनको दबाया जाए। ठीक, अब अंग्रेजी सरकार इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जो भी लोग कहीं भी कोई मीटिंग करते थे, ठीक, उनको तुरंत क्या करती थी, बिना कोनो नियम कानून के क्या करती थी, गिरफ्तार कर लेती थी। ठीक, तो अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देती थी। भैया कोई मीटिंग कर रहा है, कोई जनसभा आयोजित कर रहा है, वहाँ पर कोई गलत काम भी नहीं किया वो व्यक्ति, उसको क्या किया, पकड़ा और जेल में बंद कर दिया बिना कोई जुर्म के। ठीक, ये था रोलेट एक्ट, ये था रोलेट एक्ट। तो अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब बिना मुकदमा चला क्या करती थी, जेल में बंद कर देती थी। इस एक्ट के तहत गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। तो पूछा आता है गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? तो भैया जी गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश क्या हुआ, हड़ताल शुरू हुआ। भैया 6 अप्रैल गांधी जी को लगा कि जो रोलेट एक्ट है बहुत ख़राब है। भाई लोग अपने आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं, जनसभा आयोजित कर रहे हैं, तो इसमें इन लोग को प्रॉब्लम होता है अंग्रेजों को। ठीक, तो गांधी जी को लगा ये लोग गलत कर रहे हैं, तो गांधी जी ने क्या किया, देश हड़ताल शुरू करवा दिया। ठीक, और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, उनके अनुरोध पर क्या हुआ, देश हड़ताल हुआ। मतलब जन जगह सब क्या हो रहा है, जगह जगह पर जनसभा आयोजित होने लगी। फिर सरकार ने गांधी जी को क्या किया, पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को भैया पंजाब में ही क्या, मेन नेता वहीं रहते थे उस समय। ठीक, मेन नेता वहीं पंजाब में, दिल्ली में रहते थे। तो सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, गांधी जी को पंजाब में और दिल्ली में क्या किया, प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस स्थान पर नहीं जाएंगे। जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो वहाँ मीटिंग होगी नहीं। ठीक, फिर 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा दिल्ली में प्रवेश करते ही गांधी जी माने नहीं, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन थे, क्रांतिकारी नेता थे। ठीक, तो गांधी जी 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को ठीक दिल्ली में प्रवेश करते हैं। उसी समय अंग्रेजों द्वारा उन्हें क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार कर क्या किया था, मुंबई छोड़ दिया था। सरवा पकड़े दिल्ली में और छोड़ कहाँ दिए, मुंबई में। सोचिए उस समय इतना गाड़ी साधा मोटर था नहीं। ठीक, तो आ जाएंगे मुंबई से भैया दिल्ली आ जाएंगे, बहुत दूरी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो कहाँ पकड़े दिल्ली में अंग्रेज लोग और छोड़ कहाँ दिए, मुंबई में। लो, ठीक, ये था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या है। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्यों हुआ था भैया ये जो रोलेट एक्ट हुआ था, बिना लोग जनसभा आयोजित कर रहे थे अपने हक के लिए, और अंग्रेज उनको बिना मुकदमा चलाए, बिना कोनो अपराध के जेल बंद कर दे रही थी। इसके लिए पंजाब में जो लोग नेता थे उन लोगों ने मीटिंग किया। भैया बहुत ही खराब कानून है, बहुत ही खराब नियम है। तो क्या होता है, रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पंजाब में जनसभाएं आयोजित हो रही थी। रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पंजाब में जनसभाएं आयोजित हो रही थी। इसी दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
मतलब जो पंजाब के सबसे फेवरेट नेता थे वो कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उन्हें क्या किए, अंग्रेजों क्या कर रही है, गिरफ्तार कर लिए। जब मेन नेता है कि तुम गिरफ्तार कर लोगे गधा, कौन गिरफ्तार कर लिए? अंग्रेज। जब गिरफ्तार कर लिए तो जो क्रांतिकारी थे भड़क गए। क्रांतिकारी क्या थे? भड़क गए। अब जब क्रांतिकारी भड़क गए तो इसी के विरोध में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, मेन नेता को गिरफ्तार कर लिया, नेता चला गया जेल में। तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में एक जनसभा आयोजित हुई। कब? 13 अप्रैल 1919। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे, तो इसी विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में एक बहुत बड़ी जनसभा आयोजित हुई। फिर ये जो जनसभा आयोजित हुई थी, इसमें एक भारतीय व्यक्ति मिला हुआ था अंग्रेजों से, उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। तो जनरल यहाँ पर क्या होता है, हंसराज ने अंग्रेजों को बता दिया, ठीक। अंग्रेजों का जो मेन मुखिया था वह था कौन? जनरल डायर। और जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँचता है, और जनरल डायर ने उस जहाँ लोग बैठे हुए थे बगीचा था। क्या था? बगीचा था, अर्थात अमृतसर का जो स्थान था बगीचे में था, मीटिंग आयोजित हो रही थी, ठीक। तो वहाँ पर जनरल डायर ने उसको चारों तरफ से घिरवा दिया अपने सैनिकों के माध्यम से, और वहाँ पर लगातार 10 मिनट तक क्या चलवाई? गोलियाँ चलवाई। वहाँ पर 10 मिनट तक लगातार गोलियाँ चलवाई, ठीक। जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर 400 लोग मारे गए और 2000 लोग क्या हुए? घायल हुए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। फिर क्या हुआ, कि जनरल डायर यहाँ पर एक कांड करवा के क्या हुआ? भाग गया अपने देश, इंग्लैंड भाग गया। फिर जनरल डायर को उधम सिंह उस समय 13 वर्ष के थे। सोचो, भारत के क्रांतिकारी जो मात्र 13 वर्ष का है, जब इस कांड को देखता है तो क्या होता है? हतप्रभ रह जाता है और इनको मारने के लिए कसम खा लेता है। माँ धरती माता कसम खाता है और कहता जब तक इसको मार नहीं दूंगा जनरल डायर को, तब तक इसका पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो जब भाग जाता है जनरल डायर अपने देश, तो उधम सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक। 13 साल तक भैया, 13 साल तक इनकी उम्र थी 13 साल, और जा करके ठीक 1940 में मारते हैं। लगभग 25 से 26 साल तक वेट करते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, और लास्ट में उधम सिंह ने जनरल डायर पार्लियामेंट में, अपने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में स्पीच दे रहा होता है, और वहाँ पर क्या करते हैं? पार्लियामेंट में ही गोली मार देते हैं। कौन? उधम सिंह मार देते हैं। किसको? जनरल डायर को। ये खत्म हो गया, खत्म इसका कहानी, ठीक। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भैया हंटर आयोग समिति गठन किया गया। पूछा आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो हंटर आयोग समिति गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग समिति का गठन किया गया था। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अब यहाँ समझिए, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो इस घटना से दुखित होकर, किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि सम्मानित किया था, और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि तथा जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि क्या की? अंग्रेजों को भैया लौटा दी, ठीक। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि क्या की? अंग्रेजों को दे दी। भैया आप अपनी उपाधि ले जाइए। फिर क्या हुआ? आता क्या तीसरा है, असहयोग आंदोलन। कब आया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ये क्या था भैया? वकील मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने न्यायालय का बहिष्कार किया। क्या किया? न्यायालय का, अंग्रेजों के ही पार्लियामेंट में उनके न्यायालय क्या किए? बहिष्कार किए, ठीक। कि आप हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या सुनवाई नहीं मिल रहा है, अच्छे ढंग से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। इन लोग क्या किया? अंग्रेजों के न्यायालय का बहिष्कार किया। तो इसमें क्या होता है, इन लोगों ने कुछ वहाँ पर निर्णय रखा, कुछ मान रखा, और उन अंग्रेजों ने उनके निर्णय को क्या किया?
पारित नहीं होने दिया। फिर क्या होता है, धमकी की अवधि पूरी होने से पहले ही क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक, यहाँ पर चौरी चौरा कांड कब हुआ था भैया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये कहाँ हुआ था, देवरिया जिला है, कहाँ पर, गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में। जब आप गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर से पहले ही लगभग 5-7 किलोमीटर पहले ही पड़ता है देवरिया, ठीक, जिला है। तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना घटित हो गया। एक क्या हुआ, घटना घटित हो गया, जिसमें क्या हुआ, एक थाने में क्रांतिकारियों ने क्या किया, आग लगा दी है। और आग लगाने से उसमें 22 जवान, एक थानेदार क्या जिंदा ही चल गया। हुआ क्या था यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक किसान, एक क्रांतिकारी अपना कुछ मैटर लेकर के थाने पहुँचता है। तो अंग्रेज जो वहाँ पर, अंग्रेज का जो कौन था, कह सकते हैं हम, थानेदार था, वो उनकी बात को मानता नहीं है। तो जब वो लौट कर पुनः अपने गांव आता है तो दो तीन लोग को लेके जाता है, कौन, क्रांतिकारी। तो क्या करता है, जो थानेदार था वह उनमें से एक लोग को गोली मार देता है। क्या करता है, गोली मार देता है। जब गोली मारता तो ये लोग, जब ये सभी बातें गांव के लोगों को मालूम चलता है तो गांव को क्या करते हैं, पूरा थाना घेर लेते हैं। और पूरा थाना जब घेर लेते हैं तो ये जो पुलिस वगैरह थे, इसमें जो जवान थे, जो थानेदार था, वो लोग सोचे कि हम लोग थाना बंद कर लेते हैं, हम लोग से बच जाएंगे। लेकिन ये लोग थाना को अंदर से पूरा बंद कर लिए। तो जब ये लोग बंद कर लिए तो जो क्रांतिकारी थे उसको चारों तरफ से घेर करके उसमें क्या किए, आग लगा दिए। जब आग लगा दिए तो 22 जवान, एक थानेदारवा जिंदे चले गए। जय श्री राम, राम राम सत्य है। ठीक, अब आगे देखो, अगला क्या है, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को जब ये कांड होता है तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति घोषणा की। ठीक, और 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को कैद कर लिया, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसी कारण एक घटना घटित हुआ, जिस कारण अर्जुन ने क्या किया, गांधी जी को पकड़ करके 13 मार्च 1922 ईस्वी क्या किया, जेल में बंद कर दिया। ठीक, आगे इसी समय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ठीक, होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, तो इसी समय स्थापना की है। ठीक, फिर क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम इसी आंदोलन में क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो पूछा जाता है कि भैया असहयोग आंदोलन के समय किसको सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे हम लोग बात करते हैं स्वराज पार्टी गठन। तो भैया स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था, 1923 में। कब हुआ, 1923 में। ठीक, तो असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक, असहयोग आंदोलन विफल हुआ। ठीक, और इस विफलता के कारण ही क्या गठित हुआ, स्वराज पार्टी गठन किया गया। आगे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार भैया 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, आगे स्वराज का जन्मदाता चित्तरंजन दास को माना जाता है। पूछा जाता है स्वराज शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो चित्तरंजन दास को स्वराज का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, तो भैया स्वराज शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को। आगे इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना था। देखिए स्वराज का जो मेन मकसद था, ठीक, जो हमारे वकील थे जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये लोग अंग्रेजों के पार्लियामेंट में ये उनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते थे। चुनाव उनके पार्लियामेंट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे वो लोग कभी बात सुनेंगे। तो इसका मेन जो टारगेट था वो उनके चुनाव में रह करके, कांग्रेस के अंदर रह करके चुनाव में हिस्सा लेना था। ठीक, और स्वराज पार्टी गठन का जो मान्यता दिया था वो अबुल कलाम आज़ाद ने दिया। किसने दिया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब दिया था, 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वराज पार्टी गठन की मान्यता दिया था। आगे बिट्टल भाई को केंद्रीय विश्वविद्यालय से इस स्वराज पार्टी गठन के तहत ही बिट्टल भाई को केंद्रीय विश्वविद्यालय में चुना गया और वहाँ को क्या बने, मेयर बने। स्वराज पार्टी के गठन के तहत ही
विट्ठल नाथ भाई को विधानमंडल में चुना गया, वो क्या बने, मेयर बने। और पटना के मेयर कौन बने भैया, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी के तहत। और इलाहाबाद के मेयर कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और विधानसभा में स्वदेश की मांग की गई। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, विधानसभा में स्वदेश की मांग की है। ठीक। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। कब, 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। तो भैया क्रांतिकारी आंदोलन कब आया था, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी आंदोलन क्या था। देखिए, हमारे देश में दो प्रकार के नेता थे, एक थे नरम दल के नेता, एक थे गरम दल के नेता। तो नरम दल के नेता सोचते भैया अंग्रेज लोग प्रेम से बात करेंगे, वो लोग भाग जाएंगे, प्रेम से ज़्यादा मारपीट नहीं करेंगे, वो लोग चले जाएंगे। लेकिन गरम दल के नेताओं का विचार ऐसे नहीं था। उन लोगों को मालूम था, ठीक, उन लोग मालूम था भैया ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं हैं, तो इनको ऐसे नहीं भगाया जा सकता है। तो इनको भगाने के लिए कुछ क्या चाहिए, बम चाहिए, कारतूस चाहिए, बंदूकें चाहिए। तो गरम दल के नेताओं का विचार था, लेकिन हमारे पास इतना नहीं था, क्योंकि हमारा देश क्या होगा, पहले हमारे देश को चिड़ियों को क्या सोने की चिड़िया कहते थे लोग। तो यहाँ पर जो लोग आए, ठीक, उन लोग क्या कि पूरा देश को खोखला कर दिए। तो हमारे देश उतना चीज़ें नहीं बची हुई थी। तो क्रांतिकारी जो गरम दल के नेता थे, उन लोगों ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया। ठीक, जो अंग्रेज़ की ट्रेन थी, ठीक, अंग्रेज़ों का ट्रेन, उसमें कुछ सामान क्या होता था, क्या निर्यात और आयात होता था। ठीक, वो लोग ले जाया करते थे। ठीक, फिर क्या होता है, 9 अगस्त 1925 में कुछ क्रांतिकारियों ने योजना बनाई और रेलगाड़ी से अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना जब सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर क्या किया, पूरा ट्रेनियाँ लूट लिया। ठीक, क्रांतिकारियों ने योजना बनाई और जो अंग्रेज़ों का क्या ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, पूरा ट्रेन को रात में काकोरी स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया, पूरा ट्रेन क्या किया, लूट लिए। ठीक, जिसके कारण अंग्रेजों ने 29 क्रांतिकारियों क्या किया, चिन्हित किया, मतलब उस पर मुकदमा चलाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल नायक थे। क्रांतिकारी आंदोलन नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। क्या दी गई, इनको पकड़ा गया, राम प्रसाद बिस्मिल को, इन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, राम प्रसाद बिस्मिल को। ये हमारे देश के, सोचो, इतना बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, हमारे देश को आज़ादी कराने के लिए कितने बड़े बड़े, ठीक, क्रांतिकारी आज़ाद हो गए। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक, इन लोगों क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, तुरंत ही फांसी दे दी। ठीक, और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, पूछा था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने। कब किया था, 1928 ईस्वी में। ठीक, आगे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्या फेंक दिया, बम। ठीक, तो क्या हुआ, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु ने क्या किया, असेंबली में, अंग्रेजों के असेंबली में क्या किया, बम फेंक दिया। और पर्ची में लिखकर भेजे कि भैया यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको हमारा मारने का मकसद नहीं है, उनको हमारा उड़ाने का मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए चूहों को सचेत करना है कि वो भारतीयों पर क्या अत्याचार ना करें, भारतीयों पर अत्याचार ना करें। वो पर्ची फेंक करके ये तीनों बेचारे वहाँ पर खड़े रहते हैं और अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। ठीक, फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। क्या दी गई, फांसी दे दी गई। और अपने भारत देश में, ठीक, 2 अक्टूबर और 23 मार्च को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी, ठीक, और 23 मार्च को, ठीक, राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक, ठीक, तो अपने भारत देश में 30 जनवरी और 23 मार्च को, 30 जनवरी और 23 मार्च को क्या मनाया था, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 27 फरवरी 1929 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद क्या वो शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क में। वहाँ पर बेचारे अकेले बैठे रहते हैं, कुछ अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उनको घेर लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है,
मुठभेड़ होता है और अंतिम गोली में खुद अपने आप को करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद गोली मार लेते हैं। तो क्या होते हैं, आज़ाद शहीद हो गए चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक। नौजवान सभा के सचिव कौन थे, तो भगत सिंह थे। कौन थे, भगत सिंह थे। पूछा गया प्रश्न है, नौजवान सभा के सचिव कौन थे, भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था भैया, झाबुआ मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक। तो 23 मार्च और 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 23 मार्च और 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो काकोरी कांड में मुख्य भूमिका किसकी थी, राजेंद्र लाहिड़ी की काकोरी कांड में मुख्य भूमिका थी। तो पूछा जाता है कि काकोरी कांड में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो राजेंद्र लाहिड़ी की थी। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन। तो भैया साइमन कमीशन कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ये क्या था, प्रशासनिक सुधार के लिए सर जॉन साइमन ने एक आयोग गठित की जिसमें कोई भारतीय नहीं था। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। ये अंग्रेज अधिकारी प्रशासनिक सुधार के लिए एक आयोग गठित किया, उसमें कोनो भारतीय सम्मिलित ही नहीं किया, सब अपने मिले सम्मिलित कर लिया। सब अपने मतलब सब अंग्रेजों में भर्ती हुए, कोनो भारतीय ही नहीं किया। जब भैया भारतीय नहीं करोगे तो भारतीय लोग विरोध नहीं करेंगे। इसे क्या कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन कहते थे। जिसके 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, बाद में क्या हुई, मृत्यु हो गई। जो साइमन कमीशन था इसका विरोध कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय क्या होते हैं, घायल होते हैं। कुछ दिन जेल में, कहाँ पर, जेल में नहीं, अस्पताल में भर्ती रहते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, लाला लाजपत राय की। और भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को पुलिस सैंडर्स कप्तान को गोली मार दी। किसको गोली मार दी, पुलिस सैंडर्स कप्तान को गोली मार दी। लो करो, आयोग गठित करो। ठीक। तो भगत सिंह ने क्या किया, पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। किसके विरोध में, लाला लाजपत राय जो मर गए थे, मृत्यु हो जिसके कारण हो गई थी। और साइमन कमीशन के विरोध में ही जातिन राम ने भूख हड़ताल शुरू किया, जिसके कारण 64वें दिन 13 जुलाई 1929 ईस्वी को जातिन राम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके कारण से देश में बहुत बड़ा क्या हुआ, दंगा होने लगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और साइमन कमीशन के विरोध में ही जातिन रामदास भूख हड़ताल बैठे और 64वें दिन उनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर भैया आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वराज की मांग के लिए नेहरू रिपोर्ट पर समिति बनाई गई। अपन ने देश, हमारा देश होना चाहिए, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। स्वराज की मांग के लिए नेहरू रिपोर्ट पर एक समिति बनाई गई जिसमें सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने कांग्रेस के भीतर दबाव बनाया। कांग्रेस के पार्लियामेंट में क्या बनाया, दबाव बनाया, भैया हमको भी आज़ादी चाहिए, आप लोग कब तक अच्छा अत्याचार करेंगे। और 31 दिसंबर 1926 ईस्वी को रात को 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया। भारतीयों ने रात में 12 बजे पंजाब में लाहौर के रावी नदी के तट पर क्या किया, अपने भारतीय तिरंगे झंडे क्या किए, फहरा दिया। और 26 जनवरी 1929 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए भैया 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, हमारा देश क्या, वो गणतंत्र हुआ। और हम लोग 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही प्रथम स्वाधीनता दिवस हमारे देश के क्रांतिकारियों ने मनाया था। और कहाँ मनाया था, ठीक, लाहौर में। आगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 कहीं 78 लिखा गया है, 78 समर्थकों के साथ, अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 24 दिनों के यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। ये नमक कानून क्या था भैया, अंग्रेज लोग यही खाते थे और भारतीयों से नमक पैदावार क्या करते थे, बनवाते थे समुद्रों में। ठीक,
भारतीयों से नमक समुद्र में बनवा करके विदेशों में सप्लाई करते थे, उससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, किससे? भारतीयों को। फिर क्या हुआ, गांधी जी से रहा नहीं गया कि अंग्रेज लोग यहाँ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो गांधी जी ने सोचा क्यों हम लोगों खुद खुद नमक क्यों न बनाएं। और गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 अनुयायियों को लिए साबरमती से और रास्ते में चलना शुरू कर दिए। तो उनके साथ सरोजिनी नायडू, बहुत लोग हो गए, बहुत बड़े बड़े नेता हो गए उनके साथ। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं, कहाँ पर? डांडी पर। तो वहाँ पर क्या, अंग्रेज लोग पहले वहाँ इकट्ठा थे सारे, ठीक। वहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज लोग भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, बहुत सारे भारतीयों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको जेल बंद कर देते हैं। लेकिन गांधी जी तब भी वहाँ पर खुद नमक बनाते हैं और वहाँ पर खुद नमक बना करके कसम खाते हैं कि आज से भारतीय लोग खुद नमक बनाएंगे, खुद नमक खाएंगे। तो वही था भैया, नमक कानून तोड़ दिए, मतलब खुद भारतीय नमक बनाएंगे, खुद खाएंगे। अंग्रेजी द्वारा बनाए हुए नमक को नहीं खाएंगे, खुद नमक बनाया जाएगा, खुद नमक हम लोग खाएंगे, और दूसरे का नमक खाना भी नहीं चाहिए, ठीक। हरामी व्यक्ति होता है वो, ठीक। आगे 5 मई 1930 ईस्वी को नेहरू जी तथा गांधी जी को यरवदा जेल में क्या किया, बंद कर दिए अंग्रेज लोग। तो गांधी जी का जो जीवन था वो जेल में बेचारे आते जाते रहे, वो परेशान होते रहे, ठीक। तो 5 मई 1930 ईस्वी को नेहरू जी तथा गांधी जी को कहाँ बंद कर दिए गए, यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। फिर जो हमारे क्रांतिकारी थे वो लोग गांधी जी, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे क्रांतिकारी। उसमें कुछ लोग मेन थे, जैसे भाई अगर मीडिया किसी के साथ में हो जाए तो पूरा क्या हो जाएगा, उसका बल्ले बल्ले है। उसी प्रकार से मीडिया के रूप में उस समय पत्रकारों ने अपने संदेश के माध्यम से कहा, विश्व के लोगों से, विश्व विदेश के लोगों से सहानुभूति मांगा। भैया शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, मैं उनकी, आपकी सबकी क्या चाहता हूँ, सहायता चाहता हूँ, आप सब हमारी सहायता कीजिए, ठीक। इस समय अंग्रेज लोग हम पर क्या बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर अगला ठो हम लोग पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन। क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन। फिर तो भैया 3 ठो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। दूसरा का गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। तीसरा का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, ठीक। तो 3 ठो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक। अब देखो तीनों गोल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भैया तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक। आगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन सा पार्टिसिपेट किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसकी असफलता के कारण ही, ठीक, 3 जनवरी 1932 ईस्वी को, इसकी असफलता के कारण ही, गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण ही गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया? स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, अब आता है क्रिस प्रस्ताव। क्या आता है क्रिस प्रस्ताव? कब आया था? 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो क्रिस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या किया, क्या कहा था? पोस्टर डेटेड चेक कहा था, ठीक। तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ईआर तथा चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक ने एलिजाबेथ पर दबाव डाला कि आप भैया भारतीयों पर क्या, एलिजाबेथ कौन थी? अंग्रेज, कहाँ की? इंग्लैंड की महारानी थी। और इंग्लैंड की महारानी पर क्या किया? इन लोगों ने दबाव डाला कि आप भारतीयों पर अत्याचार मत कीजिए, वो लोग युद्ध में, विश्व युद्ध में क्या करेंगे? काम आएंगे भारतीय लोग। सोचो, सब मिला देश, बड़ा चालाक थे लोग, महान थे, ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ईआर और चीनी राष्ट्रपति कौन? चांग काई शेक ने एलिजाबेथ पर दबाव डालने को समझाया, उनको तड़पाइए मत, भारतीयों को परेशान मत करिए। वो लोग द्वितीय विश्व युद्ध समय क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और अंग्रेजों और लोग गधावा इतना चालाक थे कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश के नागरिकों को ना भेज करके पूरा भारतीय भेज दिए। इसमें बेचारे क्या हुए? 10 लाख भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में भेजे गए थे। उसमें भैया अंग्रेज का क्या था? शासनकाल था। कब?
भैया 1914 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध चला था ना, तो इस समय कौन था यहाँ राजा कौन था? अंग्रेजी लोग पूरा मुखिया थे। तो अंग्रेज लोग ने भारतीयों को कुदा दिया था और वहाँ पर कम से कम 5 से 6 लाख भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। ठीक, तो भैया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे। अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड हनीमून मनाने गए थे। कहाँ पर? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। जब हनीमून मनाने गए थे तो वहाँ पर क्या किए? वहाँ पर कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दिया। जब राजकुमारी की हत्या कर दोगे, जब देश के मुखिया की हत्या कर दोगे तो ऑटोमेटिक युद्ध और छिड़ जाएगा। तो क्या हुआ भैया? युद्ध छिड़ जाता है। तो प्रथम विश्व की शुरुआत हुई कब? 28 जुलाई 1914 को। अब खत्म कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। अब भैया अब फिर लास्ट में कौन था? जर्मनी। जर्मनी क्या करता है? जर्मनी पर बहुत ज़्यादा क्या ठोक पैसा दे दिया जाता है, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक, जर्मनी पर। ठीक, फिर क्या होता है? जर्मनी मानता नहीं है। फिर द्वितीय विश्व का मेन जो कारण था कौन था? जर्मनी ही था। फिर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। किसकी? वर्साई की संधि की उसने क्या किया? उल्लंघन किया। उस पर बहुत ज़्यादा क्या लगाया गया था? कई डॉलर, कई पाउंड धनराशि क्या लगा दिया गया? जुर्माना लगा दिया गया था। किस पर? जर्मनी पर। उसका तानाशाह कौन था? हिटलर नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा तानाशाह था। तो हिटलर ने क्या किया? अपने 10 लाख सैनिकों को लेकर के पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और पोलैंड को देखते देखते 10-15 मिनट में क्या किया? पूरा घेर लिया, पूरा कब्जिया लिया। कई देश को 10-15 मिनट में क्या किया? कई देश को 10-15 दिन में अपने अंडर में कर लिया। कौन? हिटलर। हिटलर का नाम इसलिए इतिहास में फेमस है। हिटलर जहाँ चलता था पूरा पूरा तहस नहस कर देता था हिटलर। भैया कई देश फिर साथ में हुए। ठीक, कई देश साथ में हुए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब साथ में हुए और इकट्ठे कई बार क्या किए? जर्मनी पर आक्रमण कर दिए। तो हिटलर क्या हुआ? छुप गया और अपनी एक इसकी वाइफ थी, तो वाइफ को लेकर के दोनों मिले क्या किए? अपने आप को मार दिए। ठीक, चलिए हिटलर कहानी खत्म। अब क्या होता है? क्रिस प्रस्ताव क्या था? फिर क्या होता है? 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिस स्टैनफोर्ड भारत पहुँचे और क्रिस प्रस्ताव पारित किए। ठीक, कब आए थे? तो एलिजाबेथ पर जब इन लोगों ने दबाव डाला, तो एलिजाबेथ ने किसे भेजा? 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिस स्टैनफोर्ड को भेजा, भारत भेजा और उन्होंने क्रिस प्रस्ताव पारित किया यहाँ पर। फिर अब क्या होता है यहाँ पर? अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो भैया क्रिप्स मिशन की असफलता कारण ही 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि क्रिप्स मिशन वो सब मिशन क्यों हो रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो गांधी जी ने क्या किया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अब या तो तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे, मतलब अब या तो अंग्रेज तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे देश में। तो क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कर दिए। तो गांधी जी ने ग्वालियर के मैदान में करो या मरो का नारा दे दिया। मतलब अब या तो तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे। तो करो या मरो नारा दे दिया किसने? गांधी जी ने। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने ग्वालियर के मैदान में क्या किया? गांधी जी ने ग्वालियर के मैदान में करो मरो नारा दिया और अगले ही दिन गांधी जी क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, अब आगा खा पैलेस में 21 दिन उपवास, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको क्या किया? आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ बंद किया गया था? आगा खा पैलेस में। फिर इनको 21 दिन तक अंग्रेज लोग क्या करते हैं? उपवास रखते। क्या करते हैं? उपवास रखते हैं और 9 मई 1944 ईस्वी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। किसको? गांधी जी को। 9 मई 1944 ईस्वी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई से नियमित रेडियो प्रसारण कौन कर रहे थे? राम मनोहर लोहिया और ऊषा मेहता। ये लोग भैया पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। राम मनोहर लोहिया के नाम सुने होंगे, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, ठीक, वही उन्हीं के नाम से बना हुआ है। ऊषा मेहता। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। कब?
अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज क्या बने थे, सर्वोच्च सेनापति बने थे। आगे 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, दान दे दिए। भैया जापान की तरफ से ही ये वहाँ लड़े थे, वहाँ पर एक सैन्य अपनी क्या बनाई थी, एक सैनिक टुकड़ी बनाई थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। जापान बहुत खुश था और जापान के अंडर में ही था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार भैया द्वीप समूह ऐसा था जहाँ काला पानी की सजा सुने होंगे आप लोग। ये अंग्रेजों लोग ना जो भारतीयों पकड़ते थे, भारतीयों पकड़ करके काला पानिया में जलवा बंद कर देते थे। ये काला पानिया जलवा जो था ना, इस समुद्र के बीचों बीच था और वहाँ पर जो कोई जाता था ना बच के आउट नहीं करता था, मर ही जाता था। तो अंग्रेज लोग जिस भारतीय पकड़ते थे इस काला जलवा बंद करते थे, तो बाद में काला जलवा पर जापान के लोग कब्जिया लिए। जैसे जैसे अंग्रेज लोग भारतीयों पर अत्याचार किए थे वैसे वैसे जापान के लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को वैसे वैसे पीटा धोया। और बाद में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को खुश होकर क्या किया, दान दे दिया, ले जाओ। फिर 18 अगस्त 1945 ईस्वी को टोक्यो जाते समय जहाज में आग लगने के कारण सुभाष चंद्र बोस क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, कब, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को टोक्यो जापान जाते समय क्या हो गई थी, उनके प्लेन में आग लग गई थी और वहाँ पर क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किससे मिले थे, हिटलर से, और हिटलर ने उन्हें क्या दिया, हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया था। तो नेताजी की उपाधि से सुभाष चंद्र बोस किसे सम्मानित किया था, हिटलर ने। ठीक, आगे भैया कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के समय अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो जनवरी 1906 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। कब, जनवरी 1906 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने का क्या किया, निर्णय लिया। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1926 कब, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1906 ईस्वी को भारत पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं। और 16 मई 1906 ईस्वी को अपना रिपोर्ट लोगों के सामने करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर क्या होता है, शिमला में एक समझौता होता है और सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय न पाने की स्थिति में उसने अपने प्रस्ताव क्या की, घोषणा किया। किसने, कैबिनेट मिशन ने। ठीक, फिर 22 मार्च 1927 ईस्वी को माउंटबेटन भारत आए, उसने स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक, इससे लोग कैबिनेट मिशन योजना से लोग संतुष्ट नहीं हुए। फिर महारानी किसको भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना लाई उससे लोग क्या हुए, संतुष्ट हुए और उन्होंने क्या किए, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक, अब अपना देश क्या हुआ, स्वतंत्रता की कगार पर आ गया था। फिर इसी समय भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या रखा, प्रस्ताव रखा कि भैया भारत एक राष्ट्र नहीं है, 2 राष्ट्र है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था लोगों के सामने। ठीक, तो सभी साथियों को क्या था, एक मास्टर वीडियो था, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। पेपर में इससे 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आप सभी इसको वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी समझ में आ जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें।